इतिहास वो कहानी है जो हमें बताई गई, लेकिन सवाल यह है, क्या वही कहानी पूरी सच है? हजारों साल पहले इस धरती पर एक ऐसी सभ्यता थी जिसकी गहराई आज भी हमें चौंकाती है। रामायण महाभारत, क्या ये सिर्फ एक माइथोलॉजी है या फिर दुनिया की सबसे प्राचीन ऐतिहासिक दस्तावेज? अगर हम आपसे कहें कि रामायण आज से 12,000 साल पहले की घटना है और महाभारत हमारी कल्पना से कहीं ज़्यादा पुरानी, तो आप क्या कहेंगे? हमें सिखाया गया कि भारत की सभ्यता 3,000 से 4,000 साल पुरानी है, लेकिन क्या ये सच है या एक अधूरी कहानी? एक व्यक्ति जिसने सवाल पूछने की हिम्मत की, उसने कहा, मैं विश्वास नहीं करता, मैं प्रमाण देखता हूँ। खगोल शास्त्र, गणित शास्त्र और विज्ञान, इन सबको जोड़कर उन्होंने इतिहास को कटघरे में खड़ा कर दिया। उनका नाम नीलेशोक। कुछ लोग उन्हें क्रांतिकारी कहते हैं, कुछ लोग उन्हें विवादास्पद, लेकिन एक बात तय है, उन्हें नज़रअंदाज करना अब इम्पॉसिबल है। ये फिल्म नहीं, एक डॉक्यूमेंट्री है, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश नहीं की जा रही है। ये डॉक्यूमेंट्री सवाल पूछती है, प्रमाण देखने की और उस इतिहास को समझने की जो शायद हमसे छुपा लिया गया। इतिहास की पुनर्खोज। अगर रामायण एक माइथोलॉजी है तो उसमें खगोलीय घटनाओं का इतना सटीक वर्णन क्यों है? और अगर रामायण इतिहास है, सवाल यह है, राम थे या नहीं? सवाल यह है, राम कब थे? हमें बताया गया रामायण एक पौराणिक कथा है। कुछ इतिहासकार कहते हैं रामायण 1000 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास की कहानी है, लेकिन ये तारीख कहाँ से आई, किस ग्रंथ से, किस वैज्ञानिक प्रमाण से और किस खगोलीय गणना से? या फिर ये बस एक अनुमान है? नीलेशोक कहते हैं इतिहास विश्वास से नहीं, प्रमाण से लिखा जाता है। और वाल्मीकि जी ने जो लिखा वो कविता नहीं, वो एक डेटा था। वाल्मीकि रामायण में ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की चाल, सूर्य और चंद्र ग्रहण सब कुछ दर्ज है। वाल्मीकि लिखते हैं, राम का जन्म चैत्र मास की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ। अब सवाल ये है कि क्या हम 10,000 साल पहले का आकाश कंप्यूटर से दोबारा बना सकते हैं? नीलेशोक ने यही किया। गणनाओं के अनुसार रामायण का जन्म और राम का जन्म 12,209 BC के आसपास बैठता है। रामायण सिर्फ एक जन्म कथा नहीं है, यह एक भौगोलिक डॉक्यूमेंट भी है। वाल्मीकि बताते हैं समुद्र का स्तर, तट रेखाएं, द्वीपों की स्थिति, आज के सैटेलाइट डेटा इन वर्णों में मेल खाते हैं। अगर रामायण एक सिर्फ एक कल्पना है तो गणित क्यों मानकर बैठे हैं? अगर ये इतिहास है तो हमें इतिहास की किताबें फिर से क्यों नहीं लिखनी चाहिए? अगर रामायण ने इतिहास को सवालों के कटघरे में खड़ा किया तो महाभारत उसे फैसला सुनाने आई है। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये समय धर्म और मानव सभ्यता की दिशा तय करने वाला समय था। आधुनिक इतिहास हमें बताता है महाभारत युद्ध 3102 ईसा पूर्व में हुआ। कहा जाता है यही तिथि कलयुग की शुरुआत है, लेकिन सवाल यह है, क्या ये तारीख प्रमाण पर आधारित है या परंपरा पर? नीलेशोक कहते हैं महाभारत की तारीख एक डिफॉल्ट मान्यता पर आधार की गई है। 3102 BCE कोई खगोलीय निष्कर्ष नहीं, यह सिर्फ एक सांस्कृतिक मार्कर है। महाभारत में 150 से अधिक खगोलीय घटनाओं का वर्णन है। ग्रहों की युति है, ग्रहण, नक्षत्र परिवर्तन है। इतनी जानकारी किसी कवि की कल्पना नहीं हो सकती। महाभारत बताता है युद्ध से ठीक पहले आकाश में असामान्य घटनाएं हुई। मंगल शनि के समीप, बार बार चंद्र ग्रहण, अमावस्या के असामान्य संकेत। नीलेशोक यहाँ तक कि कहते हैं इन सभी घटनाओं को आधुनिक खगोल शास्त्र सॉफ्टवेयर में डाला उन्होंने, और फिर क्या, समय को उल्टा घुमाया। जो तारीख सामने आई उसने इतिहास को हिला दिया। महाभारत युद्ध 5561 BC के आसपास घटित होता है। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला, हर दिन अलग खगोलीय स्थिति। नीलेशोक दिखाते हैं ये घटनाएं एक ही कालखंड में पूरी तरह फिट बैठती है। 3102 BCE में नहीं, बल्कि हजारों साल पहले।
ये सिर्फ एक भारतीय दावा नहीं है, कई अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय मान्यता है भारत के विवरण ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी पर आधारित है। लेकिन सवाल उठे और ये सच है कि पूरा इतिहास रेखा ही बदल दी जाएगी। इतिहास एक अदालत है जहां हर दावा प्रमाण मांगता है और महाभारत शायद अब तक का सबसे मजबूत गवाह है।